इस वीडियो सीरीज में हम एसेंशियल ऑफ फिजिकल एजुकेशन की बुक बाय अजमेर सिंह के सभी चैप्टर्स के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सिर्फ रीड ही नहीं बल्कि इजी वे में एक्सप्लेन भी करूंगा। चैप्टर 1 एजुकेशन, चलिए शुरू करते हैं। तो आप इंट्रोडक्शन से अगर देखें तो इंट्रोडक्शन ये कहता है कि फिजिकल एजुकेशन को पहले पहले के टाइम में इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था एक एक सब्जेक्ट के तौर पे, लेकिन धीरे धीरे उसकी इम्पोर्टेंस हमें पता पड़ी जैसे जैसे टाइम बीता और जैसे जैसे नॉलेज बढ़ी कि एक्सरसाइज कितनी ज़रूरी है, फिजिकल फिटनेस कितनी ज़रूरी है। अभी आप देख सकते हैं कि कोरोना के टाइम पे भी इस सब चीज़ों का बहुत सारा हमें वो दिखा इफेक्ट, कि जो फिट लोग थे उन पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ, जो ज़्यादा वर्कआउट करते थे, ज़्यादा इंडल्ज रहते थे, बाकी जो जिनका फिजिकल एक्टिविटी में ज़्यादा नहीं थी उनमें ज़्यादा हमें देखने मिला उनका इफेक्ट। और फिर धीरे धीरे आपको अपने आसपास जिम, योगा इंस्ट्रक्टर, न्यूट्रिशन देने वाले लोग, वो सब भी उनकी भी जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ रही है टाइम टू टाइम। और इसलिए इसको एक स्कूल लेवल पे भी एक सब्जेक्ट की तरह रिकॉग्नाइज किया जाता है अब। और जो फिजिकल एजुकेशन है उसके पीछे भी एजुकेशन वर्ड का यूज़ होता है। और एजुकेशन सिर्फ एक तरीके से नहीं, बहुत तरीके से होता है और उसके बहुत सारे वेज हैं, वो इस इंट्रोडक्शन के अंदर तो कहा गया है। अब ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं, 4 हैं ऑब्जेक्टिव्स, जिसके अंदर पहला है कि हम क्रिएट करें एजुकेशन को लेके, बच्चों के अंदर इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है कि हम पढ़ाई को कैसे इंटरेस्टिंग बनाएं, कैसे उनके लिए यूजफुल बनाएं और बोर्डम ना लगे उन्हें, हम इस तरीके से उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करें। दूसरा है प्रोवाइडिंग नॉलेज रिगार्डिंग मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। अभी दूसरी चीज़ आती है कि एजुकेशन जब हम दे रहे हैं बच्चों को तो उसके पीछे का नॉलेज दें उसको, कि हम उसको क्यों ये चीज़ पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब क्या है और उसके यूजेस क्या है। फिर तीसरा है हम बच्चों को परिचित करवाएं कि उसके एम्स क्या हैं और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। फिर आता है फोर्थ पॉइंट कि हम स्टूडेंट्स को इम्पोर्टेंस बताएं, एजुकेशन की इम्पोर्टेंस मॉडर्न एरा में कितनी है और कहाँ कहाँ है और किस तरीके से है, हम उसको इस चीज़ के बारे में बताएं और सिखाएं। तो ये 4 मेन पॉइंट है, इनको मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ है। फिर उसके बाद हम नीचे की तरफ आते हैं, मीनिंग ऑफ एजुकेशन। अगर हम मीनिंग देखें तो एजुकेशन की मीनिंग कोई ऐसा ठोस कुछ नहीं है हमारे पास, लेकिन अगर एक मीनिंग निकालने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि मैन जो है एक सोशल एनिमल है, जो मिलना जुलना पसंद करता है लोगों के साथ। और एक चीज़ जो उसको इंसानों से हटके बनाती है, आप यहाँ देख सकते हैं, तो उसके पास इंटेलिजेंस है, वो सही गलत के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकता है और अपने आप को एनवायरनमेंट के हिसाब से ढाल सकता है। अगर किसी जगह हमें गुस्सा नहीं करना है या फिर किसी जगह हमें किस तरीके से बात करनी है, अगर हम टीचर से बात कर रहे हैं तो किस तरीके से बात करेंगे, दोस्त से बात कर रहे हैं तो दूसरे तरीके से बात करेंगे, तो एनवायरनमेंट और सोसाइटी के हिसाब से वो अपने आप को ढाल सकता है। ये बात हमें जानवरों से हटके बनाती है, ठीक है। फिर एजुकेशन की वजह से हमें हमारे अंदर बहुत सारा प्रोग्रेस होता है और हमें एक एटीट्यूड मिलता है, एक अलग एटीट्यूड मिलता है जिसके अंदर नॉलेज होता है, उसके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, वो डेवलप होता है। और एजुकेशन एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, यहाँ साफ साफ लिखा है, और वो हमारे पाथ को, हमारे लाइफ के पाथ को डेवलप करता है एट द स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल एंड इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल। ये हर जगह से इंडिविजुअल की जो पर्सनैलिटी होती है उसको वो इम्प्रूव करता है। आप फिजिकली देख लीजिए, आप शारीरिक देख लीजिए, मानसिक देख लीजिए, आप सोशल देख लीजिए, इंटेलेक्चुअल देख लीजिए, स्पिरिचुअल देख लीजिए, तो हर तरीके से ऑलराउंड डेवलपमेंट करता है
और एक इंसान को सिविलाइज बनाता है, मैच्योर बनाता है और एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर बनाता है हमारी सोसाइटी का, जो देश के अच्छे के लिए वो कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है। अब प्रिमिटिव मैन जो थे, जो स्टार्टिंग के लोग थे, जो हमारे पूर्वज थे, तो पूर्वजों के लिए खाना, घर और कपड़े उनकी प्राइमरी नीड्स थी। उसके बाद उनके पास इस सब का इतना नॉलेज नहीं था कि कैसे एजुकेशन ले, उस टाइम इतना था भी नहीं, ठीक है। तो धीरे 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 टाइम के जैसे बीतता गया तो हमारे जो लोग हैं वो धीरे धीरे एजुकेशन, हेल्थ, साफ सफाई, रिक्रिएशन, इनकी तरफ भी इसकी तरफ भी गए। और ह्यूमंस नीड को अगर हम क्लासीफाई करते हैं, अगर ह्यूमन नीड्स को अगर हम बेसिकली तोड़ के देखें तो बायोलॉजिकल होती है, सोशियोलॉजिकल होती है और साइकोलॉजिकल होती है। दिमागी तौर पे, शारीरिक तौर पे और सोशियोलॉजिकल मतलब सामाजिक तौर पे। ये तीन एस्पेक्ट मिलके एक ह्यूमन लाइफ की जो नीड होती है उसको हम तीन पार्ट में कर सकते हैं डिवाइड। कौन सी है? बायोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल, ठीक है। और मैन जो है उन्होंने ग्रेट प्रोसेस किया है। एज आप स्टार्टिंग के देख लीजिए तो स्टोन एज और वो सब से लेकर अब हम यहाँ तक पहुंचे हैं, अब हम इतना सारा किया है, तो प्रोग्रेस तो ये इवोल्यूशन से बना है। और इवोल्यूशन कैसे आया है कि एक इंसान से दूसरे इंसान के बीच में नॉलेज ट्रांसफर हुई है। पहले जो प्रिमिटिव मैन थे उनको पहले यहाँ से वहां जाने के लिए बहुत टाइम लगता था, उनके पास कोई व्हीकल और ये सब नहीं थे। उन्होंने धीरे धीरे टायर बनाना सीखा, पहले मिट्टी से बनाया, फिर वुड से बनाया, फिर बाद में लेटेक्स से बना, फिर रबर से बना। तो ऐसे ऐसे उन्होंने, जैसे जैसे जनरेशन आगे पास हुई तो लोगों ने अपना अपना थोड़ा वो लगाया दिमाग, और धीरे धीरे हम चीज़ें बनाते चले गए, ठीक है। फिर एजुकेशन जो है वो ओवरऑल पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल को बहुत करता है इफेक्ट, ठीक है। कि इंसान अगर एजुकेटेड है और उसमें ये सब चीज़ें हैं तो वो अपने आप में ही एक पैकेज होता है जो अच्छी तरीके से बोल सकता है, अपने आप को प्रेजेंट कर सकता है, कहाँ क्या बोलना है, कितना बोलना है, वो सब वो देख सकता है। इट इज़ जनरली एज्यूम दैट education is mere transmission of knowledge. However, education can never be measured in terms of transmitted knowledge alone, because it is behavior of the person that makes a real difference. अब इसमें कह रहे हैं कि एजुकेशन ही सब कुछ नहीं है। अगर आपने कोई बैचलर्स डिग्री कर ली या मास्टर्स डिग्री कर ली या 12th तक पढ़ा है, तो ये ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ तक पढ़ा है तो ही सब कुछ हो गया। उसके साथ साथ आपका बिहेवियर भी होता है कि आप एक भीड़ में कैसा बिहेव करते हैं, आप लोगों के साथ कैसे रहते हैं। आपने बहुत सारी कर ली डिग्री, लेकिन आपको बात करने नहीं आती लोगों से ढंग से, आपको लोगों के सामने प्रेजेंट होना नहीं आता है, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। तो बिहेवियर भी ज़रूरी है। और एजुकेशन के दौर से ही हम नहीं सिखा सकते कि सिर्फ एजुकेशन ही एक जरिया नहीं है कि हम नॉलेज को करें ट्रांसफर। हम बात करके भी कर सकते हैं, हम प्रैक्टिकल भी सिखा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं। अब देखते हैं कि लिटरल मीनिंग ऑफ एजुकेशन क्या होती है। एजुकेशन जो है, ये आप नीचे लाइन में आ जाइए, वो बना है लैटिन वर्ड एडुकेट से, टू ब्रिंग अप, ठीक है। इसका मतलब होता है टू ब्रिंग अप। और एक और लैटिन वर्ड है जिसका नाम है एड्यूसियर। इसका मीनिंग होता है टू लीड आउट, टू ड्रॉ आउट या टू ब्रिंग फोर्थ। इसका मतलब आगे की तरफ लाना। The purpose of education is thus to bring up, lead and draw out the inner knowledge, inner power and inner ability to bring the best in the man, ठीक है। इसके अंदर कहा जाता है कि एजुकेशन इसलिए ही तो किया जाता है कि एक इंसान के अंदर से उसके अंदर की जो क्षमताएं हैं, जो अंदर की पावर है, अंदर का ज्ञान है, उसको बाहर निकालने के लिए, उसकी एबिलिटी को ज़्यादा निखारने के लिए एजुकेशन दिया जाता है, ठीक है। फिर है एक और थ्योरी है, उसमें कहा जाता है कि एजुकेशन एक लैटिन वर्ड है जो टू वर्ड से बना है, ई एंड डुको।
वेयर जो ई है उसका मतलब होता है आउट ऑफ, तो उसको कहा जाएगा अ प्रोग्रेस फ्रॉम इनवर्ड टू आउटवर्ड एंड वर्ड ड्यूको मीन्स टू लीड आउट। ठीक है, ड्यूको का मतलब होता है लीड आउट और ई का मतलब होता है आउट ऑफ। ठीक है, तो इसका अगर फुल मतलब देखें तो होता है कि डेवलप एंड टेक आउट द बेस्ट इन मैन। एक एक इंसान के अंदर से हम किस तरीके से एक चीज को डेवलप करके उसके अंदर से बाहर निकाल सकते हैं, उसको एजुकेशन कहा जाता है। ठीक है, एक इंसान के अंदर अगर उसको कुछ नहीं मतलब उसके अंदर चीजें हैं लेकिन उसको हम पढ़ाएं, उसको दे एजुकेशन, कैसे बोलना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे अपने को प्रेजेंट करना चाहिए लोगों के सामने, तो अगर हम वो कर पाते हैं तो वो एजुकेशन है उस वर्ड का मतलब। अब यहाँ आ जाइए देयरफॉर से, तो इसमें ये कहा जाता है कि एजुकेशन के द्वारा जो इंफॉर्मेशन, नॉलेज और एक्सपीरियंस ट्रांसफर होता है, वही एक इंसान के अंदर से एक अच्छा एक अच्छा इंसान उसको करता है। मतलब एक इंसान के अंदर से मतलब एक इंसान के अंदर आप अच्छी इंफॉर्मेशन, नॉलेज और एक्सपीरियंस उसके अंदर दें। मतलब मैं अगर किसी बच्चे को या किसी को अपना नॉलेज दे रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस दे रहा हूँ, तो मैं उसके अंदर अच्छी चीज कर रहा हूँ डेवलप, तो एक तरीके से मैं उसको नॉलेज ट्रांसफर कर रहा हूँ, एजुकेट कर रहा हूँ किसी चीज को लेके। ठीक है, तो उस वजह से उसको हेल्प मिलेगी वो चीज को करने में। ठीक है, बाय बर्थ एवरी चाइल्ड इज बॉर्न विथ सम और अदर innate capacities which can be further developed by education। बर्थ से ही हर इंसान के पास कुछ ना कुछ ऐसी कैपेसिटी होती है, लेकिन उसको फर्दर एजुकेशन, प्रॉपर हम अगर चैनल दे तब उसको हम अच्छे से डेवलप करवा सकते हैं। एजुकेशन जो है वो नेवर एंडिंग प्रोसेस है, वो कभी खत्म नहीं होता, और ग्रोथ, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट चलती रहती है, पूरी लाइफ भर चलती रहती है, और वो कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। इंसान कभी भी ऐसा नहीं होता कि सब कुछ सीख लिया, कभी ना कभी कुछ ना कुछ वो सीखता ही रहता है, छोटा बड़ा वो सीखता रहता है। ठीक है, और यहाँ एक और पॉइंट था ऊपर, एंड इवेंट ट्रेवल्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में भी ट्रेवल करता है। ठीक है, आपकी दादी है, उन्होंने कुछ आपको सिखाया, या आपकी मम्मी को सिखाया, आपकी मम्मी ने आपकी बहन को सिखाया, आपकी बहन अपने बेटे बेटी जो भी होंगे उनको सिखाएगी, या वो तुम्हें सिखा रही है। तो फिर ये जनरेशन टू जनरेशन पास होता है। ठीक है ना, ये नॉलेज कभी भी एक जगह जाकर रुकता नहीं है। ठीक है, ये पास होता रहता है। या आप अगर स्कूल में लो, वो तरीके का एजुकेशन जो फॉर्मली डेस्क बेंच पे बैठ के ब्लैक बोर्ड पे पढ़ते हैं, या फिर इनफॉर्मल लो जिसमें कुछ ऐसा टाइमिंग नहीं होता, स्कूल नहीं होता, कोई एसोसिएशन नहीं होता, कोई स्कूल या तो कॉलेज, कोई अथॉरिटीज नहीं होती, लेकिन आपको कोई ना कोई सिखाता है। जैसे दादी माँ है, आपकी मम्मी है, दादाजी हैं, पापा हैं, तो ये इन सब से भी आप फ्रेंड से, सोसाइटी से, या किसी को देख के आप सीखते हो। ठीक है, तो वो सब ये चीजों में आता है। अब नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन देखते हैं। ठीक है, क्या होता है नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन? मतलब क्या है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है ना, द टर्म एजुकेशन मीन्स द ट्रेनिंग और स्टडीज अंडरटेकन फॉर अ फ्यू ईयर्स इन सम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर हम कोई भी ऐसे 5 साल की डिग्री है, 3 साल की डिग्री है, या स्कूल है, 12th तक स्कूल कर लिया, ठीक है ना, तो एक डिजाइंड करिकुलम, एक सिलेबस होता है। ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइम होता है कि सुबह 8 से 2 का स्कूल है। ठीक है, और स्पेसिफिक प्लेस होता है कि इस जगह जाके यहाँ मेरा स्कूल है, यहाँ मुझे पढ़ना है। इस तरीके के फॉर्मल टाइप ऑफ एजुकेशन को हम स्कूल बोलते हैं। फिर स्कूल से शुरू होते होते वो कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, इन सब में जाता है। ठीक है ना, बच्चा धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता है। और ये फॉर्मेटिव ईयर जब इंसान बन रहा होता है तब बहुत होते हैं ज़रूरी। तो ये फॉर्मेटिव ईयर्स के अंदर, चाइल्ड के अंदर बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक स्कूल होता है जो इंसान को मैनर सिखाता है, वो हैबिट सिखाता है, टाइम की वैल्यू सिखाता है कि इतने बजे पहुंचना है, इतने बजे छुट्टी है, इतने बजे रिसेस है, इतनी देर की रिसेस है, इतने मिनट का पीरियड है। तो एक टाइम टेबल में बच्चे को ढालता है। ठीक है, और एक नैरो मीनिंग हमने देख लिया। अब इसके बाद हम कुछ एक दो डेफिनेशन देख लेते हैं। द स्कूल एग्जिस्ट टू प्रोवाइड अ स्पेशल एनवायरनमेंट फॉर द फॉर्मेटिव ईयर्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। ठीक है, जॉन डुवे।
वो बोल रहे हैं कि स्कूल एक ऐसा जगह है जो एग्जिस्ट करती है, एक स्पेशल करती है एनवायरनमेंट। कैसा होता है कि स्कूल के अंदर आप जाते हो, ठीक है ना, स्कूल के अंदर आप गए तो आपके सब बच्चे कुछ ना कुछ सीख ही रहे होते हो, वो सबकी फॉर्मेटिव एज होती है। आप एक क्लास वाले एक साथ पढ़ते हो, ठीक है ना, आप अगर फिफ्थ में, सिक्स में या सेवन्थ में या कोई भी क्लास में हो तो उस एज के बच्चे होते हैं, ठीक है ना, एक साल आगे एक साल पीछे वाले, मतलब ऑलमोस्ट उसी एज के होते हैं, 4-5 महीने छोटे 4-5 महीने बड़े, तो उसी एज वाले लोग सब सीख रहे होते हैं, ठीक है ना। तो एक स्पेशल मिलता है एनवायरमेंट जो आपको सीखने में हेल्प करता है, क्योंकि सब सीख रहे होते हैं, किसी को भी कुछ आता नहीं है लेकिन सब सीख रहे होते हैं। तो एक स्पेशल मिलता है एनवायरमेंट जिसमें हम चीजें सीख सकते हैं और हमारे लिए सीखना आसान हो जाता है, ठीक है। और इन द मॉडर्न कॉम्प्लेक्स एंड फास्ट चेंजिंग सोसाइटी, स्कूल हैज इमर्ज एज द प्राइमरी एजेंसी ऑफ एजुकेशन, ठीक है। ये मॉडर्न कॉम्प्लेक्स जो फास्ट चेंजिंग अपनी सोसाइटी है, जो समाज है, उसमें स्कूल जो है वो प्राइमरी सोर्स हो गया, ठीक है। अभी छोटे बच्चे से प्री स्कूल, प्री प्रेप स्कूल डाल देते हैं, फिर उसके बाद नर्सरी, फिर यूकेजी में डालते हैं। पहले लोग फर्स्ट स्टैंडर्ड से स्कूल जाना शुरू करते थे, लेकिन अब पहले से ही लोग एजुकेशन को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। पहले ही छोटे में, जब पहले के ज़माने में तो घर में सिखाते थे कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, 1 2 3 4, ये सब घर पे सिखाते थे। लेकिन अभी पेरेंट्स के पास टाइम नहीं होता है और फिर इसकी वैल्यू ज़्यादा हो गई है स्कूल्स की, तो लोग उसमें डाल देते हैं, ठीक है। और ये नीचे एक और है एसएस मैकेंजी की, तो आप वो खुद पढ़ लीजिएगा डेफिनेशन, वो सेम चीज़ की है। अब हम्म बहुत सारे पर्सनैलिटी है, ग्रेट पर्सनैलिटी देख लीजिए, या फिर आप फिलोसफर्स देख लीजिए, तो बहुत सारे लोग स्कूल ही नहीं गए, उन्होंने कभी फॉर्मल एजुकेशन उन्होंने नहीं लिया, डेस्क बेंच पे बैठकर उन्होंने पढ़ाई नहीं करी, लेकिन फिर भी उनके थॉट्स ऐसे थे जो देश को बदले, रिवॉल्यूशंस लाए, क्रांति ला दी उन्होंने, उनके थॉट्स ने। और ऐसा नहीं है कि उनके पास नॉलेज नहीं था, लेकिन वो फॉर्मल नॉलेज उन्होंने नहीं किया अटेन, उसके बाद भी उनके पास बहुत सारा नॉलेज था, ठीक है ना। उन्होंने फॉर्मल एजुकेशन जो डेस्क बेंच पे बैठ के स्कूल के अंदर उन्होंने की तो किया नहीं, उन्होंने अटेंड नहीं किया, लेकिन फिर भी उनका आप देखोगे तो उनकी सोच, उनकी बुक्स, उनकी मान्यता आज तक मानी जाती है, ठीक है। अब ये रेड लाइन पे आ जाइए, जो बोल्ड किया हुआ है, थस दिस नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन इज नॉट रिफ्लेक्टिंग द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। तो ये जो नैरो मीनिंग है वो पूरा हमें नहीं बताती कि एजुकेशन है क्या। एजुकेशन वो चीज़ है जो हमें स्कूल में बैठ के मिलती है, ठीक है ना, वो चीज़ है, लेकिन वो पूरी बात नहीं है, ठीक है। उसके आगे भी बहुत कुछ होता है, तो हम ये ब्रॉडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन में बात पढ़ेंगे, ठीक है। ब्रॉडर मीनिंग क्या है? इन ब्रॉडर सेंस एजुकेशन इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है ना। एजुकेशन जो है एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, अगर हम ब्रॉडर मीनिंग में देखते हैं, ठीक है ना। वो स्कूल से शुरू होता है, ठीक है, इट बिगिन द स्कूल इंक्लूड ऑल द एरियाज ऑफ लाइफ। लाइफ में हर जगह आप दुकान पे सामान भी खरीदने जाते हो तो वहां भी कुछ ना कुछ सीखते हो कि आप 10 रुपए की चॉकलेट, आप 10 रुपए का कुछ वेफर ले रहे हो, उसको आप 20 रुपए का नोट दे रहे हो, तो आपको 10 रुपीज चेंज देता है, तो आपको सीखने मिलता है भाई यहाँ से 10 रुपए का हो तो 10 रुपए मुझे वापस मिलते हैं, तो ये नोट होता है। फिर आपको कभी 2 रुपए के सिक्के मिल गए, कभी 5 रुपए के सिक्के मिल गए, तो आपको कुछ ना कुछ नया नया सीखने मिलता है कि कभी सिक्के नहीं होंगे तो वो आपको 2 रुपए की चॉकलेट दे देगा, ठीक है ना। तो ये तो बहुत छोटे एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो हमें लाइफ में भी सीखने मिलता है कि हर सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करने का, टाइम नहीं हो तब कैसे ट्रीट करने का, और किस तरीके से किस सिचुएशन में एक्ट करने का, वो ब्रॉडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन कहलाता है। और वो कभी भी एंड नहीं होता, ठीक है ना। आप आपने 1 to 12th पढ़ा, ठीक है ना, अभी मैं फॉर्मल की बात कर रहा हूँ, तो जो फॉर्मल एजुकेशन उसमें आपने 1 to 12th पढ़ा, कोई डिग्री ले ली 5 साल में, ठीक है ना, 5 6 7 साल में आपने मास्टर्स मास्टर्स या पीएचडी कर लिया, ठीक है ना, 10 साल में, तो उसके बाद आपका पढ़ना बंद हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन जो ब्रॉडर मीनिंग है उसमें क्या बोलता है कि वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, आप पूरी लाइफ कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हो, ठीक है ना। कभी आप, कोई जरूरी नहीं कि आप बुक से ही पढ़ के सीख रहे हो, आप कुछ करके सीख रहे हो, ठीक है ना, तो आप उसमें तो करके सीखते हो, ठीक है। तो ये रहा, for example, home, social institutions, media, playgrounds, and environment, etc., which influence and mold the character and personality of a person. In this broader and wider meaning, education is not limited to educational institution alone or to specific period of life. Rather, this is a indirect and incidental. The process of education starts from the birth and continues till the end of life. ठीक है ना। वो शुरुआत होता है आपके जन्म लेते ही, आप सीखते हो कि आपको जो
कि आपको खाना कैसे मांगना है, तो रोना पड़ता है आपको कुछ भी होता है तो रोना पड़ता है कि वो बोल नहीं सकते हो। फिर आप होते हो बड़े तो आप बोलना सीखते हो, तो आप बोलते हो कि इस चीज़ के लिए बोलना पड़ेगा, अगर मैं ऐसे करूंगा तो ये चीज़ होगी, ऐसे करूंगा तो मम्मी ये कर देगी, ठीक है ना। तो आप धीरे धीरे चीज़ें सीखते हो और लास्ट तक सीखते रहते हो जब तक आप मर नहीं जाते, ठीक है। डूमविल ने एक लिखी है, यहाँ पढ़ सकते हैं आप। Education in its wider sense includes all influence which fall upon an individual during his passage and from cradle to grave, ठीक है ना। एजुकेशन एक वाइडर सेंस में वो हर चीज है जो इंसान जन्म लेता है और जब तक मरता है उसके बीच में जो भी चीजें उसके साथ होती है वो कुछ ना कुछ उसको सिखाती ही है, ठीक है। तो डुमविल की ये एक हमें यहाँ पे डेफिनेशन देखने को मिलती है ठीक है। ड्यूरिंग द होल लाइफ स्पान ऑफ अ पर्सन लर्न्स फ्रॉम हिज पेरेंट्स, एल्डर्स, होम एनवायरनमेंट, फ्रेंड, एसोसिएट्स एंड अदर मेंबर ऑफ सोसाइटी, ठीक है। जैसा मैंने बताया कि वो सबसे सीखता है, दोस्त से, यारों से, बड़ों से, छोटों से भी बहुत कुछ सीखने मिलता है अगर हम ध्यान दें तो, फ्रेंड से, हर जगह से हमें सीखने को मिलता है। यहाँ फिर से एक है डेफिनेशन, ठीक है, तो आप पकड़ सकते हैं अगर आपको रेफरेंस चाहिए तो। अब इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं कि वन कैन नेवर क्लेम टू बी अ कम्प्लीटली एजुकेटेड एज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग गोज ऑन। वही बात है कि एक इंसान अपने आप को नहीं बोल सकता कि मैंने पढ़ लिया, सब पढ़ लिया, मुझे सब आता है, सब किसी को भी कुछ भी नहीं आता सब। आप तेंदुलकर को भी देख लें तो इतने साल उसका लंबा करियर, 22 साल 24 साल बड़ा तो करियर था, उसके बाद भी वो कुछ सीख, उसमें कुछ चेंज आती है। आप स्टार्टिंग की बैटिंग देखिए और उसके लास्ट डेज की बैटिंग देखिए तो बहुत चेंज है उसमें। तो उसने आपको अपने आप को जो सिचुएशन आई उसके लाइफ में, जो चेंजेस आए उसके हिसाब से उसने आपको अडेप्ट किया और फिर वापस परफॉर्म किया। बहुत टाइम ऐसा हुआ उसके रन नहीं बने तो उसने देखा कि क्या चेंजेस आ रहे हैं, लोग मुझे किस तरीके से आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जैसा आजू बाजू का एनवायरमेंट चेंज हुआ उसने अपने अपने गेम को भी उस हिसाब से ढाल लिया, ठीक है, और बाद में और रन किए, ठीक है। तो उस तरीके की बात है कि वो पूरे टाइम चलता रहता है। अब मैं ये इनकी बात करी तो हर फील्ड में ऐसे लोग होते हैं, ठीक है। एक क्लासरूम यहाँ है, education therefore is not a merely limited to classroom studies, not merely limited to students but also individual irrespective of age, sex, कास्ट और क्रीड, ठीक है ना। एजुकेशन सिर्फ एक रूम के अंदर लिमिटेड नहीं है, आपको बाहर भी सीखने बहुत कुछ मिलता है। और वो किसी एज, आप 20 साल के तो नहीं सीख सकते, 30 साल के तो नहीं सीख सकते, ऐसा नहीं है, 100 साल के तो नहीं सीख सकते, ऐसा नहीं है, आप मेल फीमेल हो तो नहीं सीख सकते, ऐसा नहीं है। ब्राह्मण हो या कौन सी रेस से हो, आप इंडियन हो, एंग्लो हो, आप मुस्लिम हो, आप कुछ भी हो, ठीक है, तो आप सीख सकते हो, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं। However, we should not forget that formal education is not the real education or real नॉलेज, ठीक है ना। इसमें बोलता है कि फॉर्मल जो है एजुकेशन है, जो मैं बेंच और डेस्क पे बैठ के पढ़ाई जाती है, वो रियल नॉलेज नहीं होती। क्योंकि देखिए आप बुक्स से पढ़ते हैं उसमें से कितना आपके लाइफ में काम आता है, बहुत कम काम आता है, ठीक है ना, बहुत ना के बराबर काम आता है। लेकिन जो आप प्रैक्टिकल चीजें सीखते हैं, जो इंसिडेंटल और इंटेंशनल होती है, ठीक है ना, तो वो जो इंसिडेंटल चीजें होती है वो हमें ज्यादा सिखाती है। जो इंटेंशनल मोड होता है कि हाँ भाई कि 6 स्टैंडर्ड में हमें प्लस माइनस डिवाइड आ जाना चाहिए उतने तक, 5th तक 6th तक वो हमें एकदम अच्छे से आ जाना चाहिए, ठीक है ना। फिर 7th में हम न्यू चीज़ें सीखते हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें एक प्रॉपर वे है, एक पूरा सिलेबस है कि ये कर लेना वो कर लेना, लेकिन लाइफ का कुछ नहीं पता होता। अब 6th स्टैंडर्ड के बच्चा या 7th स्टैंडर्ड के बच्चे को इतना ज़्यादा लाइफ का नॉलेज हो सकता है जो एक 10th वाले को नहीं होगा, क्योंकि उसको बाहर से एक्सपोजर नहीं है, उसको बाहर की लाइफ का एक्सपोजर नहीं है, ठीक है। तो ये वाली बात कहता है कि इनफॉर्मल जो होता है, जो हमें कहीं से भी मिलता है नॉलेज, हमें दोस्तों से, यारों से, घर से, बाहर से, ठीक है ना, वो नॉलेज एक तरफ है। और जो फॉर्मल एजुकेशन है वो भी जरूरी है, लेकिन वो इनफॉर्मल की बराबरी नहीं कर सकता है, ठीक है। और यहाँ लिखा है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल प्रोसेस ऑफ एजुकेशन आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड रादर सप्लीमेंट ईच अदर, ठीक है ना। दोनों एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं, दोनों एक दूसरे से ज्यादा नहीं है जुदा, लेकिन there has to be a proper balance between formal and informal, incidental and intentional mode of education, ठीक है ना। दोनों तरफ से हमें चीज़ों को 50-50 रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर हम किसी को क्लासरूम में बैठा के पढ़ा रहे हैं, कोई चीज़ इंटेंशनली पढ़ा रहे हैं, तो हमें उसको इंसिडेंटली भी चीज़ों में डालना पड़ेगा, एक सिचुएशन के अंदर ऐसे डालना पड़ेगा कि उस सिचुएशन में वो इंसान किस तरीके से रिएक्ट करता है, तो उस टाइम उसका कैरेक्टर बिल्ड होता है, ठीक है ना। और वो बिल्ड होने से इंसान
आगे कोऑपरेशन और सोसाइटी में पीस लेके आता है। अब देख लीजिए कुछ फिलोसफर्स भी हैं, ठीक है ना, तो वो भी बहुत कुछ कहते हैं, तो हम उसको कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन के अंदर देखते हैं।